अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आज तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ लिथियम और बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। यानी बिहेवियर लिथियम का क्या बिहेवियर है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के अंदर और बेरिलियम का क्या बिहेवियर है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के अंदर। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम का बिहेवियर कैसा है? लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कलीज मेटल्स इन मैनी वेज। लिथियम जो है वो डिफरेंट है। लिथियम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स, अपने दूसरे अल्कली मेटल से बेरिलियम जो लिथियम जो है वो डिफरेंट है कुछ वेज से, कुछ तरीकों से। अब बुक के अंदर 15 लिखे हैं जिसके अंदर से 8 जो है वो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। मैंने 8 इंपॉर्टेंट जो है वो लिख दिए हैं इधर, यही आप कर लीजिए, आपके आपके जो लॉन्ग है ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज लिथियम इज हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। अपने दूसरे अल्कली मेटल्स की निस्बत जो है लिथियम हार्डर और लाइटर, हार्डर यानी सख्त होता है, सख्त होने की वजह से ये लाइट हो जाता है। सख्त लेकिन होता सख्त है, लेकिन जो वजन के अंदर जो है ये लाइट होता है। दूसरा, लिथियम इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम जो है वो वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होता है, बल्कि जो दूसरे इसके इसके दूसरे मेंबर्स हैं अल्कली मेटल्स जो हैं, अदर अल्कली मेटल्स, वो वाटर के अंदर जो है वो जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं, मोर सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। तीसरा है लिथियम इज लेस स्टेबल। लिथियम जो है वो हमारे पास लेस स्टेबल होता है दूसरे अल्कली से। दूसरे अल्कली से जो है वो लिथियम लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट जो है वो बना देता है। बाइकार्बोनेट ट्राइकार्बोनेट जो है ये बना देता है। लिथियम लेस स्टेबल होता है जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट ट्राइकार्बोनेट जो है वो नहीं बनाता। सॉरी, मैंने कह दिया बनाता है, लेकिन ये जो लिथियम जो है वो लेस स्टेबल होता है जिसकी वजह से ये बाइकार्बोनेट और ट्राइकार्बोनेट जो है वो नहीं बनाता। बल्कि जो इसके मेंबर्स हैं दूसरे अल्कली मेटल्स, वो बाइकार्बोनेट और ट्राइकार्बोनेट बना लेते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। चौथा, लिथियम जो है वो रिएक्ट करता है वेरी स्लोली विद वाटर। ये वाटर के साथ हमने पहले भी पढ़ा कि रिएक्ट करता है बहुत आहिस्ता, वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, यानी ना होने के बराबर वाटर के साथ रिएक्ट करता है। बल्कि जो इसके दूसरे अल्कली मेटल्स हैं, अदर अल्कली मेटल्स, वो रिएक्ट करते हैं वेरी वोलेंटली, बड़ी तेजी से जो है वो दूसरे अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। पांचवें नंबर पे लिथियम को अगर हम बर्न करें एयर के अंदर तो ये हमें नॉर्मल ऑक्साइड देता है। When lithium is burned in air, they form only normal oxides, whereas other alkali metals फॉर्म peroxide या सुपर ऑक्साइड। जो दूसरे अल्कली मेटल्स को अगर हम बर्न करें एयर के अंदर तो वो peroxide और सुपर ऑक्साइड्स वगैरह हमें देते हैं। ये भी लिथियम हम असल में पढ़े हैं लिथियम कैसे अल्कली मेट अपने दूसरे मेंबर अल्कली मेटल से डिफरेंट है। अब 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट के अंदर लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, बल्कि जो दूसरे अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड हैं वो कम स्टेबल होते हैं। लिथियम हाइड्राइड मोर स्टेबल होता है, लेकिन लिथियम जो मॉलिक्यूल है, लिथियम जो एटम है वो लेस स्टेबल होता है। लिथियम अगर हाइड्राइड की फॉर्म के अंदर हुआ तो ये जो है मोर स्टेबल होता है, जबकि जो दूसरे इसके अल्कली मेटल्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। लिथियम कंपाउंड जो है वो बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लिथियम कंपाउंड्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। लिथियम कंपाउंड जो है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और देयर हाइड्राइड, जिसकी वजह से जो है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो हाइड्राइड है वो मोर स्टेबल होता है। इसी वजह से हाइड्राइड जो है इसका बहुत स्टेबल हो जाता है, जबकि जो दूसरे अल्कली मेटल्स हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। आठवें नंबर पे लिथियम जो है वो एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें फ्राहम करता है, जबकि जो इसके दूसरे दूसरे जो अल्कली मेटल्स हैं वो एक्सो की बजाय एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, यानी बेरिलियम का क्या बिहेवियर है अपने मेंबर्स के अंदर। बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, सबसे पहले हम इसकी कुछ खूबियां लिखेंगे कि बिहेवियर असल में बेरिलियम जो है उसका क्या बिहेवियर है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है वो लाइटेस्ट मेंबर है ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का। ग्रुप 2A का एलिमेंट है तो इसकी वजह से ये लाइटेस्ट मेंबर है। सबसे पहली बात यह है कि लाइटेस्ट मेंबर है ये ग्रुप 2A का के एलिमेंट्स का। उसके बाद इसका जो एटॉमिक साइज है और साइज जो है एटम का वो बहुत छोटा होता है। तीसरे नंबर पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। फर्स्ट वन इज लाइटेस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स। दूसरे नंबर पे जो है सेकंड वन इज स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, और तीसरे नंबर पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ बिहेवियर पढ़ लेते हैं कि ये कैसे अपने दूसरे अल्कली मेटल्स के साथ डिफरेंशिएट जो है वो शो करता है। फर्स्ट वन इज बेरिलियम जो है वो हार्डर होता है, इतना हार्ड होता है कि वो ग्लास के ऊपर स्क्रैच ला सकता है। यानी इतना ज़्यादा हार्ड होता है, इतना इनफ हार्ड होता है कि वो ग्लास के ऊपर स्क्रैच जो है वो स्क्रैचेस ला सकता है। जैसे लोहे को अगर हम ग्लास के ऊपर फेरें तो वो स्क्रैच ला देगा, इसी तरह बेरिलियम को अगर हम लोहे के ऊपर फेरेंगे तो वो स्क्रैच ला देगा। जब बेरिलियम को हम ग्लास के ऊपर फेरेंगे तो वो स्क्रैच ला देगा। दूसरे नंबर पे बेरिलियम जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। वो हाई इसी वजह से होता है जिसकी वजह क्योंकि ये हार्ड है। तीसरे नंबर पे ऐड रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे जब बेरिलियम काम करता है तो बेरिलियम जो है वो अपने ऊपर एक एक कोटिंग बना लेता है वाटर की, फॉर्म इनसोल्यूबल, यानी वो उसके अंदर सोल्यूबल नहीं होती, ऑक्साइड कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, जो कि बेरिलियम के अंदर खुद सोल्यूबल नहीं होती, सिर्फ कोटिंग कोटिंग प्रोवाइड करती है उसे, जो कि क्या प्रोवाइड करती है उसे, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक। यानी कोई भी अगर दूसरा अटैक हुआ, यानी बेरिलियम के ऊपर कोई दूसरा एलिमेंट्स आके अटैक करेगा तो ये जो कोटिंग है ये उस एलिमेंट को, उस एटम को बेरिलियम के अंदर आने से बचा लेगी। चौथे नंबर पे बिकॉज ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम के ऑक्साइड के, यानी ये जो ऑक्साइड है बेरिलियम का, इसकी वजह से ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। यानी मैंने आपको वही बताया कि जब जब कोई दूसरा एलिमेंट आके इसको ऊपर अटैक करेगा तो ये जो कोटिंग है वो उसे बचा लेगी बेरिलियम को। वही इसी वजह से ये प्रोवाइड, ऑक्साइड जो है बेरिलियम का, ये प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट एसिड। जब एसिड का केस होता है तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन से बचने के लिए जो है वो ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम काम आता है। पांचवें नंबर पे बेरिलियम रिएक्ट करता है अपने दूसरे मेंबर्स के साथ। बेरिलियम जो है अपने अपने दूसरे मेंबर के साथ रिएक्ट कर लेता है, यानी अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन जो इसके दूसरे अल्कली मेटल्स हैं वो अपने दूसरे अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये देख लेते हैं कैसे कि बेरिलियम के अंदर अगर हम सोडियम भी उसी ग्रुप का एलिमेंट, अगर हम बेरिलियम के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, दो मॉलिक्यूल को, तो कन्वर्ट हो जाएगा Na2BO2, सोडियम सोडियम बेरिलेट प्लस प्लस हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ा। अब हमने अगले लेक्चर के अंदर इसके अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।